आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पेडागोजी में हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण और अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एट प्राइमरी स्टेज टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड इंक्लूड एक्टिविटीज दैट। ऑप्शन बी है कि जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो, हैव ओनली डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स। ओनली लग गया है तो ऑटोमेटिक ही ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ओनली का कोई भी नहीं होता है कि जो ओनली होगा वो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हों, आर बेस्ड ऑन ओपन एंडेड प्ले। ऑप्शन सी है जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी है जिनमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो, इन्वॉल्व मैक्सिमम इंटरैक्ट द टीचर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, यानी प्रोसीड्स फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार जो प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी लेवल के किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाना चाहिए। बाद में गणित में आमूर्तन का महत्व समाविष्ट होना चाहिए, यानी कि जो पहले मूर्त चीज़ें हैं उनके बारे में लोगों को पता हो, फिर अमूर्त चीज़ों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। निचली कक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में मूर्त वस्तुओं पर आधारित गतिविधियां दी जाएं, जिससे बच्चा अपने दैनिक जीवन में तार्किक क्रियाओं और गणितीय चिंतन के बीच जो संबंध होते हैं उनको समझने के लायक बन सके। सबसे पहले मूर्त से अमूर्त की ओर सरल चीज़ें जो होती हैं उन्हें पहले समझाना चाहिए, फिर कठिन वस्तुओं की ओर ले जाएं। उदाहरण पहले दे, उसके बाद नियम दे, और खेल विधि इन सभी के द्वारा बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर फ्रॉम 7.37 and 7.4, a group of children answered that 7.37 is greater than 7.4. As a mathematics teacher, how will you support the children to rectify the error? यानी कि 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया, तो बच्चों का जो एक समूह था उसने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। तो आप एक गणित के शिक्षक हो तो इस रूप में आप बच्चों की इस त्रुटि यानी कि इस गलती को सही करने के लिए उसे कैसे समर्थन देंगे। पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है कि दशमलव संख्याएं जो होती हैं उसको निरूपित करने के लिए जो स्थानीय मान है उसकी प्रणाली को हम अबेकस या फिर अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझा देंगे, यानी कि यूज मैनिपुलेटिव्स लाइक अबेकस टू एक्सप्लेन द प्लेस वैल्यू सिस्टम टू रिप्रेजेंट दशमलव नंबर्स। सेकेंड है कि दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्यामपट्ट पर लिखेंगे और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए हम कहेंगे, यानी कि राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन ब्लैक बोर्ड्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू करेक्ट देयर आंसर्स। ऑप्शन सी है अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए, गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर टाइप टू प्रैक्टिस। ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए एक और प्रक्रिया समझने के लिए कहिए, आस्क स्टूडेंट्स टू रेफर द टेक्स्ट बुक एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनको निरूपित करने के लिए जो स्थानीय मान की प्रणाली है उसको अबेकस या फिर अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग के द्वारा समझाइए। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि जो एक विद्यार्थी है उसने 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए जब हमने दी तो उसने 7.37 को 7.4 से क्या कहा, बड़ा बताया। तो इसने त्रुटि देखी और एक अध्यापक होने के नाते मैथमेटिक्स के तो हमें स्थानीय मान ना समझ के सीधे संख्या देखकर बता रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए जो स्थानीय मान की प्रणाली है उसको अबेकस जैसे जो हस्तकौशल हैं उनके उपयोग द्वारा उन्हें दशमलव के स्थानीय मान को समझाना चाहिए। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी
स्ट्रेटजी टू हेल्प द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई हिज या हर एरर, यानी कि कक्षा 6 का जो विद्यार्थी है उसने जो योग के प्रश्न है उसको इस प्रकार से हल किया है। तो अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या होगी। देखो कि मैथमेटिक्स की पैडागोजी तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि बच्चा ये गलती कर रहा है तो आप एक मैथमेटिक्स के टीचर बनेंगे तो आप उसकी इस गलती को कैसे सुधारेंगे। तो वही सारे आपको आंसर देने हैं अपने माइंड के बल पे। पहला है कि विद्यार्थी को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहेंगे। आस्क द स्टूडेंट टू चेक द आंसर विद हिज पीयर्स। ऑप्शन बी है विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहेंगे। आस्क द स्टूडेंट टू यूज क्वेश्चन टू फाइंड द सम एंड कंपेयर हिज आंसर। ऑप्शन थर्ड है प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को अपना उत्तर जांचने के लिए कहें। आस्क द स्टूडेंट टू चेक द आंसर बाय डूइंग द क्वेश्चन वंस अगेन। और ऑप्शन डी हमारा इसमें हो जाएगा कि विद्यार्थी को गणक यानी कि कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहें। आस्क द स्टूडेंट टू यूज द कैलकुलेटर। सही आंसर इसमें हमारा सबसे अच्छा है ऑप्शन बी कि विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके जो योग होता है उसको ज्ञात करके अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। और एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को इस प्रकार से हल किया है तो उसकी इस त्रुटि यानी कि इस गलती को उसे समझाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उसे कहेंगे कि आप सन्निकटन संख्या का उपयोग करें और योग ज्ञात करके अपना जो उत्तर है उसकी तुलना करने के लिए उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वो इसे सॉल्व करेगा, उसे पता चल जाएगा कि उसने त्रुटि किस तरह से की है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग represents the most appropriate use of functions as a pedagogical tool in primary classes। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन यानी कि जो टाइलिंग है उसका सबसे उपयुक्त उपयोग जो है उसको निरूपित करता है। ज्यामिति में क्रिया विधिक अधिगम को विकसित करने के लिए फॉर डेवलपिंग प्रोसीड्यूरल लर्निंग इन जियोमेट्री। ऑप्शन बी है कोणों को मापने के लिए फॉर मेजरिंग ऑफ एंगल्स। ऑप्शन सी है ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए फॉर क्रिएटिंग पैटर्न्स यूजिंग जियोमेट्रिकल शेप्स। और ऑप्शन डी है स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि प्राथमिक कक्षाओं में से एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन यानी कि जो टाइलिंग है उसका सबसे उपयुक्त उपयोग होता है कि ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। हैसिलेशन का अर्थ होता है कि बिना कोई भी खाली जगह छोड़े, बिना या ओवरलैप किए बिना किसी सतह के तल को समतल आकृतियों से भर देना। ऐसी आकृतियों के एक पैटर्न के रूप में समझा जा सकता है जो किसी भी सतह को ढकने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कैसी व्यक्ति हो उपयोग यानी कि बहुत अच्छी तरीके से बैठती हो। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू रिड्यूस द करिकुलम कंटेंट इन ई सब्जेक्ट सो एज टू यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि ऑप्शन ए है कि परीक्षा में विद्यार्थी को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके यानी कि इम्प्रूव द सोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्लो लर्नर्स इन द क्लास। ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को भी कम किया जा सके, रिड्यूस द बर्डन ऑफ टीचर्स इन कंप्लीटिंग द सिलेबस कंप्लीटिंग द सिलेबस। और ऑप्शन डी है विद्यार्थी डटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े, मूव स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम रोट लर्निंग एंड टूवर्ड्स रियल अंडरस्टैंडिंग। देखो हमने पूरे आंसर्स पढ़े, सबसे अच्छा हमें यही लगा कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए,
रट्टा नहीं मारना चाहिए, इसकी जगह पे वास्तविक समझ की ओर बढ़ना चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है उसको कम करने पर विचार कर रही है और कह रही है कि विद्यार्थी रट कर ना सीखे बल्कि जो उसकी वास्तविक समझ है उसके अनुसार समझें। ठीक है, वहीं स्कूली पाठ्यक्रम में जो बोझ होता है उसकी कमी और बढ़े हुए लचीलेपन तथा रटकर सीखने के बजाय जो रचनावादी तरीके हैं उसने सीखने पर नए सिरे से जोर के साथ साथ स्कूल की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें भी बदलाव होना चाहिए। सभी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और आवश्यक मूल सामग्री जैसे कि चर्चा हो गया, विश्लेषण का हो गया, उदाहरण हो गए और अनुप्रयोग, इन सबको शामिल करना चाहिए जिससे शिक्षा को और अच्छा बनाया जा सके। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग एट प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो मैथमेटिक्स गणित है उसका शिक्षण और अधिगम किस पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर, मेमोराइजेशन ऑफ प्रोसीड्यूर्स। ऑप्शन बी है अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों और गतिविधियों पर, मैथमेटिकल गेम, पजल्स एंड एक्टिविटीज टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी है कि पहाड़ों, गणना आदि के रटन अधिगम पर, रोट लर्निंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, काउंटिंग ईटीसी। और ऑप्शन डी है कि प्रकरण टॉपिक पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली या विधि सीख सकें। सॉल्विंग मैनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए टॉपिक सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न द करेक्ट मेथड। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, क्या अवधारणा का परिचय देने के लिए जो गणितीय खेल होते हैं, पहेलियाँ होती हैं और गतिविधियाँ होती हैं उन पर, ठीक है, इन पर केंद्रित होना चाहिए क्योंकि खेल खेल के द्वारा बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। हमारे एक्सप्लेनेशन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम अवधारणा है उसका परिचय देने के लिए हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड गेम्स हैं, पहेलियाँ, पजल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन पर केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NCFSE स्टैंड्स फॉर, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो NCFSE है उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन बी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन सी है नेशनल कमिटी फॉर स्कूल एजुकेशन और ऑप्शन डी है नेशनल कमिटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। नेशनल करिकुलम किसके लिए? फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए। ठीक है, पिछली बार भी आपके कई सारे फुल फॉर्म पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो हमारा एक्सप्लेनेशन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो NCFSE उसका फुल नाम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसका अर्थ होता है कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन सर्फेसेस एंड कर्व्ड सर्फेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट यूजफुल, यानी कि समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ऑप्शन ए है समतल और वक्र पृष्ठों के मॉडल दिखा देना, शोइंग देम मॉडल्स ऑफ कर्व्ड एंड प्लान सरफेस। ऑप्शन बी है कि शोइंग वीडियोस ऑफ वेरियस सरफेस, यानी कि विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना। ऑप्शन सी है कि एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे कि गोला, वेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलकर प्रदर्शित करना, टू शो रोलिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स लाइक ETC यूजिंग अ प्लैंक्स। और ऑप्शन डी है कि श्याम पट्ट पर आकृतियों को बनाना और उनको समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के रूप में वर्गीकृत करना, ड्राइंग शेप्स on the blackboards and classifying them as plan and curved surface। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि हम एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तु जैसे कि गोला, बेलन, घन है, इनको लुढ़काकर और फिसलकर क्या करें, प्रदर्शित करें। ठीक है,
हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर चिल्ड्रन टू लर्न इज प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स इज हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स विच अमोंग द फॉलोइंग इज आर सब स्टैंडिंग द अबोव स्टेटमेंट। यानी बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए, तो कौन सा सबसे अच्छा कथन इस बात का प्रमाण हमें दे रहा है या फिर दे रही है। पहला है स्टूडेंट्स नीड टू वेट फॉर द टीचर टू टेल देम हाउ टू सॉल्व अ पार्टिकुलर क्वेश्चन, कि शिक्षक के द्वारा ये बताया जाने के लिए कि किसी एक प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है और विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। सेकेंड है कि स्टूडेंट्स नीड टू गो थ्रू द सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रिमाइंडर द एल्गोरिदम रिमेंबर द एल्गोरिदम, यानी कि विद्यार्थियों को जो हल किए गए प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से देखने की और कलन विधि को याद करने की क्या है आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधि के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स नीड टू फोकस एंड वैल्यू हाईली ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीड्यूर्स देन जस्ट एक्यूरेट रिप्रोडक्शन ऑफ लर्न प्रोसीडर्स। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है ओनली ए, ऑप्शन बी है ओनली सी, ऑप्शन सी है ओनली बी, ऑप्शन डी है ए और सी। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, किसमें ओनली सी यानी कि केवल सी है जो वो सही है। ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि गणित कैसे सीखा जाए, कि हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कैसे सीख सकते हैं। इस कथन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि होती है कि विद्यार्थियों को सीखी हुई जो कार्य विधियाँ हैं उनके सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा जो कार्य विधियों की समझ है उस पर ध्यान केंद्रित करना और उसको अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। हम जैसे कि अलग अलग टीचर्स होते हैं, उसमें से एक टीचर कौन है, परवेज है। वो कौन सा है, प्राइमरी लेवल की मैथमेटिक्स यानी 1 to 5 का क्या है, टीचर है गणित का। अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वह उन वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। तो वह डेस को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन ये है कि वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा को, डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी है स्थानीय मान की अवधारणा को, डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। ऑप्शन सी है डेवलप द ऑर्डिनल सेंस ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं के क्रम सूचक बोध को। ऑप्शन डी है डेवलप द कार्डिनल सेंस ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं की गणन संख्या बोध को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की संख्याओं के गणन संख्या यानी कार्डिनल बोध को समझने का वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवेल्यूशन मेथड्स वुड हेल्प अनमोटिवेटेड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, यानी कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन की वो कौन सी विधि होगी जिसमें गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है। ऑप्शन ए है अ कॉमन क्लास टेस्ट, एक सर्व कक्षा परीक्षा। ऑप्शन बी है क्वेश्चनरीज, अ प्रश्नावली। ऑप्शन सी है एक्टिविटी बेस्ड एवेल्यूएशन, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन डी है निर्देशित शिक्षण। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्टिविटी बेस्ड एवेल्यूएशन। कैसा मूल्यांकन, क्रियाकलाप पर आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूपों से कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ और खेल शामिल हैं। इनको सम्मिलित करने की सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है कि गणित के पाठ्यक्रम को कम करना, टू रिड्यूस द मैथमेटिक्स सिलेबस। ऑप्शन बी है कि गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ देना, टू रिलेट मैथमेटिक्स टू डेली लाइफ चिल्ड्रन। ऑप्शन सी है कि बच्चों को फुर्सत की गतिविधियों को उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड लेजर एक्टिविटीज़ टू चिल्ड्रन। और ऑप्शन डी है गणित की कक्षा में हास्य परिहास के लिए अवसर प्रदान करना, टू प्रोवाइड फॉर ह्यूमर इन अ मैथमेटिक्स क्लास। सेवन बी कि गणित को क्या कर देना, बच्चों का जो दैनिक जीवन है उससे जोड़ देना, टू रिलेट मैथमेटिक्स टू डेली लाइफ चिल्ड्रन। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि प्राथमिक स्तर की जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उसमें गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानियाँ, कविताएं,
पहेलियाँ और खेल जो होते हैं वो शामिल होते हैं और उनको सम्मिलित करने का सबसे अच्छा उपयुक्त उद्देश्य है कि बच्चों के दैनिक जीवन से उसे क्या कर देना, जोड़ देना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट सम मैथमेटिकल एक्टिविटी इन अ कंस्ट्रक्ट क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता है। पहला है कि एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है। अ चाइल्ड सॉर्टिंग डिफरेंट शेप्स। ऑप्शन बी, एक बच्चा गणित की अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है। अ चाइल्ड क्रिएटिंग अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी है, एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है। अ चाइल्ड ड्राइंग ग्राफ्स बेस्ड ऑन दी कलेक्टेड डाटा। और ऑप्शन डी है, एक बच्चा श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। अ चाइल्ड कॉपिंग क्वेश्चनिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड्स। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक बच्चा श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। हमारी एक्सप्लेनेशन में कह रही है कि एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि का अर्थ होता है कि सीखने की अपनी प्रक्रिया में छात्र सक्रिय रूप से शामिल होकर स्वयं सीखे। ठीक है, इसमें बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत करता है, अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना करता है और आंकड़ों के आधार पर ग्राफ भी बना लेता है। लेकिन अगर श्यामपट्ट पर प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है तो कोई भी रचनावादी गतिविधि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला है कि बच्चों की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है। हेल्प्स टू नो द गैप्स इन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है कि माता पिता को प्रतिपुष्टि देने में उपयोगी है। यूज इट फॉर गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट्स। ऑप्शन सी है, बच्चों का नामीकरण करने में मदद करता है। हेल्प्स टू लेवल द चिल्ड्रन। और ऑप्शन डी है, सत्र अंतर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में मदद करता है। हेल्प्स टू मेक क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन दी टर्म एंड एग्जामिनेशंस। से आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चों की समझ में रह गई जो कमियां हैं उनको पहचानने में मदद करता है नैदानिक परीक्षण। एक्सप्लेनेशन भी है कि निदानात्मक परीक्षण वे होता है जिसके द्वारा छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में पता किया जाता है। सबसे अच्छा उपाय ये होती है कि इस प्रक्रिया द्वारा बच्चों में जो कमी रह जाती है उनके समझने में उसको वो पूरी करता है। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की जो अवधारणा है उसका परिचय देने के लिए केवल आयताकार और वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करती है। एक विद्यार्थी खड़ा होता है और शिक्षिका से पूछता है या फिर शिक्षक से पूछता है कि यदि मेरा कक्ष ना ही आयताकार है और ना ही वर्गाकार है और मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा। तो ये बच्चे द्वारा कौन सा कौशल व्यवहार को प्रदर्शित करता है। पहला है कि क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में उसे कमी है। लैक ऑफ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। दूसरा है, बच्चा विद्रोहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। चाइल्ड इज डिस्प्लेइंग रिबेलियस बिहेवियर। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वो तो कुछ सिर्फ कुछ जानना चाहता है। कि तीसरा है, बच्चा कक्षा में शरारती हो रहा है। चाइल्ड इज बीइंग मिस्चीव्स इन द क्लास। ये भी नहीं है। चौथा है, बच्चा एक अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण गणितीय समस्याएं पूछ रहा है। चाइल्ड इज पोजिंग अ मीनिंगफुल एंड लॉजिकल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी है कि बच्चा क्या कर रहा है कि एक अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण गणितीय समस्याओं को पूछ रहा है। एक्सप्लेनेशन भी यही कह रही है कि अगर उसके बारे में नहीं पता है और वो पूछ रहा है तो फिर वो अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पर ही पूछ रहा है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ही हमें होम एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम बेटर करने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।